लगी। बोले कौन सी? बोले जो तुम हर घर में रार करवा देते हो। नारद बाबा बोले हमने किसी के घर में रार कराई हो, मगर तुम्हारे घर में कभी मैंने रार करवाई? भोले बाबा बोले तो हमारे घर में कभी करवा भी नहीं पाओगे। बोले क्या? बोले मुझे मालूम है तुम कोई बात कहोगे तो मेरी पत्नी नहीं तुम्हारी बात को मानेगी। बोले आप कुछ भी कहते रहो। बोले बाबा अगर शर्त लगाओगे तो तुम शर्त में हार जाओगे। बोले बाबा बोले तो ठीक है, अगर यही बात है तो तुम मेरे घर में रार करा के दिखाओ, हम मान जाएंगे तुम्हें। अब जब रार की बात आई तो भोले बाबा ने नारद से तिरबाचा भर दिया, ठीक है देख लेंगे। अब नारद बाबा तो महाराज इतना कह करके कैलाश पर्वत से चले गए। भोले बाबा ने देखा कि अब कोई नहीं है तो भोले बाबा भी चले गए। नारद घूमते हुए मैया के पास आए और जैसे ही महाराज मैया पार्वती के पास आए तो मैया पार्वती ने नारद का बड़ा सम्मान किया, उच्चासन पे बैठा लिया, जलपान कराया। क्योंकि महाराज पार्वती ने नारद का सम्मान क्यों किया? क्योंकि पार्वती के गुरु थे नारद, और जब गुरु दरवाजे पे आता है तो मेरा ये कर्तव्य होता है कि अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। वैसे ही मैया पार्वती ने नारद का सम्मान किया, और जब सम्मान किया तो पार्वती ने नारद से पूछा कि कैसे आना हुआ नारद? नारद बोले कुछ बात नहीं, थोड़ा भोले बाबा से काम था। एक सवाल था मेरा जो बहुत दिनों से हमारे हृदय में गूंज रहा है, वो सवाल का मैं प्रश्न उत्तर पूछना चाह रहे थे भोले बाबा से। बोले भोले बाबा से क्यों पूछोगे? अब तुम हमें ही पूछ ले, जो कुछ हो सवाल वो हम बता देंगे। पार्वती ने जब कहा कि हम बता देंगे तो भोले बाबा की याद छोड़ करके नारद बाबा बोले क्या तुम भोले बाबा के प्रश्नों का जवाब भी दे सकती हो? बोले बिल्कुल। अरे तुम जो भोले बाबा से पूछोगे वो उत्तर हम दे देंगे, तुम हमसे पूछो। नारद बाबा बोले मैया तुम उन प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि वो भोले बाबा जानते और हम जानते हैं। बोले नहीं नारद तुम एक बार पूछो। और जब पूछने की बात कही तो भोले बाबा की बात को छिपा करके नारद बोले ये बता मैया कि जो भोले बाबा के गले में मालाएं पड़ी हैं, माला तो अनेक हैं मगर एक माला उसमें ऐसी है जिसमें मुंडे मुंड पड़े हैं, पता है वो किसकी है? और जैसे ही मुंडों की माला की बात करी सो पार्वती बोली लला ये तो हमें नहीं मालूम कि उनके गले में किन की मालाएं हैं, और आज दिन तक न भोले बाबा ने हमें कभी बताया और न कभी मैंने भोले बाबा से पूछा। नारद बोले हम पहले ही कह रहे थे कि तुम हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाओगे। बोले कोई बात नहीं नारद तुम जाओ, और हम भोले बाबा को आते ही आते पहले सवाल यही करेंगे कि तुम्हारे गले में मुंडों की माला कहां से आई। अब महाराज नारद तो चले गए आगे लगाए के। अब जैसे ही शाम को भोले बाबा आए और जैसे ही आए श्री पार्वती ने पहली चोट भोले बाबा को दरवाजे पे ही घेर लो। बोली बाबा जी, बोले कहिए। आज दिन तक तुमने हमें कोई बात नहीं छिपाई। भोले बाबा बोले बिल्कुल नहीं छिपाई। तो आज हमारे एक प्रश्न का जवाब आप देंगे। बोले पूछिए। बोले जो तुम्हारे गले में मालाएं पड़ी हैं उसमें एक माला मुंडों की है जिसमें मुंडे ही मुंडे हैं, तो ये मुंडों की माला किसकी है? तो भोले बाबा बोले पार्वती ना पूछो सोई बढ़िया। बोले क्यों? बोले तुम ना पूछो सोई बढ़िया, अगर हमने तुम्हें बता दिया तो शायद तुम रो जाओगी। बोले हम रो जाएंगे? बोले हाँ आप ना पूछो उसी में भली भला है। पार्वती बोली हम चाहे रोए चाहे चिल्लाए, हमें आप ये आज बता के रहेंगे कि मेरे गले में जो मुंडों की माला है ये किसकी है। तो भोले बाबा बोले अगर तुम नहीं मान रही हो पार्वती तो सुनो ये किनकी है। तो नारद बाबा की बात को भूल करके भोले बाबा आज मैया पार्वती